एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.3। तो आज एक्सरसाइज 1.3 को फुल डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सॉल्व करने प्रश्नावली 1.3, इसे आज हम फुल डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं सवाल। तो हमारे पास का नंबर 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे दोस्तों, हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें इसका उल्टा मानना होता है। तो मानना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर √5 परिमेय संख्या है तब क्या होगा, √5 बराबर P/Q। क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या P/Q के रूप में ही तो होती है, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पे आपको बता दें सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 5, 3। अब इनमें देखें तो क्या होगा, अगर हम 5 का तो 5 × 1, अगर 3 का तो 3 × 1। तो कितना है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे क्या कहते हैं, हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या होगा, √5 बराबर P/Q। P/Q। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। करने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 बराबर P²/Q²। ठीक है ना दोस्तों, कितना आया। और इस क्या करेंगे, Q² को ले जाएंगे ऊपर, तो कितना आएगा, P²/5। समीकरण नंबर 1। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 5P²। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से अभाज्य। तो यहाँ लिखेंगे अतः P। अब यहाँ देखो P 5 से विभाज्य है ना, क्योंकि 5 का भाग P में चला जाएगा। क्योंकि इसका मतलब यही, तो अगर हम लिख दें 10/2 तो तब क्या करेंगे, यानी 2 का भाग 10 में चला जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब यही तो होता है। तो क्या होगा, यानी P 5 से क्या होगा विभाज्य। तो लिख दें P 5 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, P 5 से विभाज्य। जब P 5 से विभाज्य है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि अगर हम 10 हमारा 2 से विभाज्य है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर करें यानी 100, तो 100 भी तो 2 से विभाज्य होगा। तो इस तरीका होगा। इसलिए P² भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। अब जब P² 5 से विभाज्य है तो P का एक गुणनखंड कितना होगा, P का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है दोस्तों, P का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब मान लेंगे हम P बराबर 5m। हम यहाँ पे m अपने आप माना करते हैं। ठीक है दोस्तों, P बराबर 5m। अब क्या करेंगे, ये P की वैल्यू अब यहाँ पे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो कितना आ जाएगा, Q² बराबर P का मान कितना है, यानी 25m²/5। क्योंकि हमने P का मान यहाँ पे रखा तो P का मान कितना 5। अब तो 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25m²। तो 5 से हम 25 को अगर काट देंगे तो कितना आएगा, Q² बराबर 5/m²।
एम स्क्वायर। तो दोस्तों हमें एम स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये 5 क्या ले आएंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ये दोस्तों क्या स्थिति सेकेंड। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो अब यहाँ फिर लिखेंगे अब ये क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे Q 5 से विभाज्य है, ठीक है ना, इसलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अतः Q का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से, तो यहाँ लिखेंगे नाउ स्थिति फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट है कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो उसका गुणनखंड कितना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है ना। लेकिन हमने माना था क्या कि अब हम क्या पी क्यू का सहभाज्य संख्या है, तो अगर सहभाज्य संख्या है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाए 1, तो क्या होगा। अतः हमें यह विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ, क्या लिखने, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, या कुछ भी ले अपरमेय संख्या है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हो गया हमें प्रूफ। अब यहाँ पे फिर थ्योरी देख लीजिए, हमने कहा स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट है कि P तथा Q का एक गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या हो जाएगा। अतः P बटे Q एक परमेय संख्या होगी। P बटे Q का होगी एक परमेय संख्या होगी, यह हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ था। इस वजह से क्या हो जाएगा √1 अपरमेय, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लीजिए आप। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें करना है प्रूफ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। फिर मानेंगे इसका विपरीत हमेशा माना जाता है, तो क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। 3 + 2 √5 एक क्या है अपरमेय संख्या, तो हम यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व। तो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये परमेय संख्या है तो ये किस टाइप के होगा, 3 + 2 √5 बराबर P बटे Q के रूप का होगा, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी, जहाँ Q ≠ 0 होगा, ठीक है ना। तो अब 3 को ले जाएंगे उधर, तो कितना आएगा 2 √5 बराबर P बटे Q -3। दोस्तों ये क्या कर 2 का भी नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा √5 बराबर P बटे Q -3/2। हमने 2 को ले गए नीचे। तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ
पी बटे क्यू 3/2 ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं। या अगर 2 का हम कॉमन लेंगे तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर रहे, पी बटे क्यू -√3, इसे अब एक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्त, यह एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं चूंकि पी व क्यू पूर्णांक हैं, ठीक है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, 1/2 पी बटे क्यू -√3 एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों ये सवाल पहले वाले से थोड़ा हल्का चेंज होता है, परिमेय संख्या है तो क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या तो हमारी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अतः क्योंकि जब ये परिमेय है तो ये √5 भी क्या होगी, अतः √5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो का इस ये क्या हम परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि हमने माना था, इस वजह से क्या निकला, यह हमें गलत प्राप्त हुआ। तो क्या लिखेंगे, हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या होगा 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिख सकते हैं, हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया दोस्तों आंसर। कितना इजी सवाल था, कुछ नहीं लिखना होता आपको, हमें ये वाला तो और उससे भी सिंपल है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अभी फिर समझा दें, हमने माना एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या तो पी अपान क्यू के रूप में होगी, तो हमने पी अपान क्यू के रूप में लिख लिया। और यहाँ से हमने कहा √5 को हमने सिंगल बनाया, तो हम √5 को सिंगल बनाए क्या कि हम 3/2 सबको इधर ले आए। जब √5 तो ये क्या होगा, पूर्णांक थे, इस वजह से ये क्या होगा परिमेय, अगर ये परिमेय है तो ये भी संख्या परिमेय होगी, ठीक है ना। जब ये परिमेय है, ये परिमेय क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना था, तो हमने अब वो गलती जो मानी थी हमने उस गलती को स्वीकार किया। हमने लिखा कि हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो कितना इजी सवाल था। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमें ये क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनमें दोस्तों क्या करूँ, मैं एक करवाऊंगा, ठीक है ना, और सब आपको करने होंगे, समझ में आ रहा है ना। वैसे ये चाहे तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि ये सभी सवाल बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप के हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का है, ये वाला तो बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का है। तो मैं सिर्फ इसका तीसरे का पहला करवाऊंगा, दूसरा और तीसरा आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, जिससे कि आपको वीडियो भी लंबी ना होगी और आपको सिंपल से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, चल तीसरे का पहला, ठीक है ना। पहला हमें दिए 1/√2, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, 1/√2 बराबर p/q, ठीक है ना। जहाँ क्या होगा, p व q पूर्णांक होंगे जो सहभाज्य होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, q इज नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर p² / q², ठीक है ना। अब ये आया, तो अब क्या करेंगे, हम 2 को ले जाएंगे ऊपर और q² को ले जाएंगे इस साइड, कैंची गुणा करा कितना का 2p
स्क्वायर। ये दोस्तों आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1। तो पी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है ना। और ये 2 पहले से, चाहें तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे देखो, चाहे तो हम यहाँ से पी स्क्वायर का मान पहले निकाल लेंगे तो और तुमसे समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2, स्थिति 1। तो क्या होगा, अतः क्यू 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर भी होगा। तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। अतः क्यू का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है ना, क्यू का एक गुणनखंड 2 है। तो अब ये क्या मान लेंगे, जो आती इसी को क्यू बराबर 2m मान लेंगे। फिर दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे या क्यू का मान यहाँ पे रख देंगे। क्यू का मान जब वहाँ पे रखेंगे कितना होगा, पी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 m स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 4 को करेंगे कैंसिल और कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2m स्क्वायर। एम स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, कितना आएगा, पी स्क्वायर बटे 2। ये क्या हुआ, स्थिति सेकेंड। फिर लिखेंगे पी 2 से विभाज्य है, अतः पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। सॉरी अतः नहीं, यहाँ पे इसलिए अतः पी का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है दोस्तों, पी का एक गुणनखंड 2 है। तो हमने क्या माना था, ये हमें गलती के कारण प्राप्त हुआ था। पी का एक गुणनखंड कितना निकल के आया दोस्तों, पी, अतः पी का एक गुणनखंड 2 है। तो अब इसके आगे करते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट है कि पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। यह हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ कि विरोधाभास का ज्ञात हुआ कि 1/√2 परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया प्रूफ। कितना इजी सवाल था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इसी के अगला कितना है। अब इसके 2 पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि 2 पार्ट बहुत इजी हैं और बहुत सिंपल है। क्योंकि ये जिस तरीके हमने ये अभी किया है सेम डिक्टो इसको भी इसी टाइप से करना है। और दोस्तों ये तीसरा, तो चलिए आपको मैं तीसरा करवा दूं, लेकिन दूसरा मैं नहीं करवाऊंगा, दूसरा आपको करना है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो आइए करते हैं इसी का तीसरा का हमें प्रूव करना है 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें ये प्रूव करना है। तो आइए अब करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। जब ये परिमेय संख्या तो ये किस टाइप में, 6 + p/q के बराबर होगी, जहाँ p व q पूर्णांक होंगे और जहाँ पे क्या q ≠ 0 और किस टाइप के पूर्णांक होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। तो कितना आ जाएगा, √2 बराबर p/q - 6 समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, p क्यों पूर्णांक है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं यहाँ से, चूँकि ये वाला तो बहुत सिंपल है, चूँकि p व q पूर्णांक हैं, p/q - 6 एक पूर्णांक है, इसलिए p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ये हमें विरोधाभास काटना होगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे, हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ कि √2 5 नहीं, यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। तो कितना इजी सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं चलो आपको एक अगले वीडियो में।